अनिल राजभर जी जो कि यहाँ मड़ियाहू विधानसभा से हैं और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी में की युवा चेहरा बन के उभरे हैं, तो उनके लिए क्या कहना चाहिए? अनिल राजभर अच्छे नेता हैं, अच्छे कार्यकर्ता हैं। मुंबई से मैं जानता हूं इनको, और इनके जैसे कार्यकर्ता सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन मैं कहा ना कि इतिहास के तथ्यों को कोई छुपा नहीं सकता। कुछ दिन ये झगड़ा और चलेगा, लेकिन लंदन में और अमेरिका में एक बुक रखी हुई है महाराजा सुहेलदेव राजभर के साथ साथ, जो 100 लगभग 585 राजाओं में जो 165 राजा राजभर थे, उनका इतिहास रखा गया है। जैसा कि एमबी राजभर साहब हमको बता रहे थे, कह रहे थे कि उस बुक को किसी प्रकार से कॉपी करा कर यहाँ आ जाता तो फिर सारा दूध का दूध। समाज पे गाना गाता हूँ, तो पासी समाज पे गाना मैंने लिखा गा दिया है और वो आने वाला है बहुत जल्दी। तो कुछ लोग इस पे विवाद पैदा कर रहे हैं बिना मतलब में। देखो, इतना समझदार मैं भी हूँ कि क्या करना है क्या नहीं करना है, कि बेवजह विवाद मत पैदा करो। और रही बात औकात की, सौकात की, ये सब चूतियापंती वाले बयान मत दो। औकात की बात करो, कल ही गाना डाल दूंगा और मेरा कुछ नहीं खाल पाओगे। महाराजा लाखन के बारे में संजय यदुवंशी करके हैं और वो बोल रहे थे कि मतलब हमारी कलम को फांसी दे दो, लेकिन तब भी हम मानेंगे। खुल के मेरी चाहे कलम को दे दो फांसी, नारी फूलन देवी जैसी हो जैसे माता झांसी, कलम में मेरी धार है ऐसे, तलवार जैसे लाखन। ऐसे लोग विवाद में ही रहना पसंद करते हैं, तो उस पर कोई टिप्पणी नहीं है। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, जो महाराजा सुहेलदेव राजभर जी और लाखन राजभर जी का जो पुराना इतिहास रहा है, शायद ऐसे लोगों को इतिहास पढ़ने की आवश्यकता है। महाराजा नंद कुंवर जी का किला है और किले के इर्द गिर्द तमाम कब्जा हो जा रहा है, भूमि अधिग्रहण हो जा रहा है, छड़दवाली मार दिया जा रहा है, बगल में कब्रिस्तान बना दिया जा रहा है। तो वहाँ के बारे में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का क्या कुछ कदम होगा? काम चल रहा है, उस पर काम उस पर चल रहा है। मैंने, शायद आप भूल रहे हैं, मैंने एक बात बोला था कि अभी तो ये झांकी है, पूरा इतिहास जगाना बाकी है। महाराजा सुहेलदेव राजभर जी की मूर्ति स्थापना के बाद हमने यह प्रण लिया है कि जहां उन्होंने शब्दवेदी बाण का ज्ञान प्राप्त किया था, इसके साथ साथ जहां उनका जन्म हुआ था अंबेडकर नगर के सुरहोरपुर में, उसको भी मुझे सुरक्षित कराना है। इसके साथ साथ जिस मजार की आप बात कर रहे हैं सुल्तानपुर में, ऑलरेडी जब वहाँ पूर्व के डीएम साहब थे, उनके माध्यम से मैं ऑलरेडी लेटर चलवा भी चुका हूँ और वहाँ थोड़ा सा विवाद भी खड़ा हुआ है, लेकिन उसके बावजूद जब तक वहाँ महाराजा सुहेलदेव राजभर जी का मूर्ति स्थापित नहीं करा दूं तब तक मानूंगा। आप देख रहे हैं आर्टिकल न्यूज बुलंद आवाज और साथ ही साथ राजभर एक्सप्रेस। दोस्तों, हमारी मौजूदगी जौनपुर के जफराबाद विधानसभा में है और हमारे साथ जो है डॉक्टर अरविंद राजभर जी, जो कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव हैं और पूर्व राज्य मंत्री रह चुके हैं और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के कार्यालय पे मौजूद है इस समय। आइए जानने का प्रयास करते हैं क्या कुछ मामलों को लेकर आज इनकी मौजूदगी रही। सर, बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। किन बातों को लेकर आज दौरा रहा आपका? देखिए, आज चक्रवर्ती सम्राट राष्ट्रवीर राजभर महाराजा सुहेलदेव राजभर जी की मूर्ति का अनावरण था और उसी उपलक्ष्य में एक विशाल जनसभा का आयोजन भी था। लखनऊ से चल करके हम आए, यहाँ के माननीय जिलाध्यक्ष श्री चंदन राजभर जी, और इसके साथ साथ यहाँ के जो कोऑर्डिनेटर हैं, सह कोऑर्डिनेटर और तमाम पदाधिकारियों के नेतृत्व में एक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया था। तो उसी कार्यक्रम के उद्देश्य में यहाँ पर आए थे। कार्यक्रम सुहेलदेव महाराज जी की जो मूर्ति लगी है, अभी तो विवाद भी चल रहा है। एक आपको शायद पता होगा, सोशल मीडिया पे महाराजा लाखन के बारे में संजय यदुवंशी करके हैं और वो बोल रहे थे कि मतलब हमारी कलम को फांसी दे दो, लेकिन तब भी हम मानेंगे नहीं। कोई बात नहीं है, ऐसे लोग विवाद में ही रहना पसंद करते हैं, तो उस पर कोई टिप्पणी नहीं है। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, जो महाराजा सुहेलदेव राजभर जी और लाखन राजभर जी का जो पुराना इतिहास रहा है, शायद ऐसे लोगों को इतिहास पढ़ने की आवश्यकता है कि महाराजा सुहेलदेव राजभर और लाखन राजभर जी कैसे सिमिलर थे, किस प्रकार से इस देश से विदेशी आक्रांताओं को मार भगाया, उनका वध किया। तो ये सारी तथ्यों की जानकारी उनको रखनी चाहिए। जो उड़ती चीज़ें हैं, जो तथ्यात्मक तरीके से किताबें नहीं लिखी गई या फिर उस समाज के द्वारा जो बताई जाती हैं उसी को सुन करके कोई गाना लिखे, गीत लिखे, तो उस पर चैलेंज भी किया जा सकता है। लेकिन चैलेंज किया जा सकता है तो सही है, लेकिन ऐसा करने से मुझे ऐसा लगता है कि जो गीतकार है, जो गायक है, उसको कहीं ना कहीं पॉपुलर करने का प्रयास कर रहा है। वो तो बोल रहे हैं कि हमारा नाम लेकर, हमारा फोटो खिंचाकर लोग पॉपुलर होने के लिए हमसे विवाद पैदा कर रहे हैं, खुलेआम बोल रहे हैं। अब देखिए, जिसकी मानसिकता इस प्रकार की हो, उस पर हम क्या कह सकते हैं। कुल मिला जुला करके जो इतिहास है उसको कोई बदल नहीं सकता है। जो इतिहास लिखने वाले थे, जिन्होंने गलत इतिहास रखा, वो मर गए।
अब नए इतिहासकार हमारे एमबी राजभर जैसे इतिहासकार हैं, जो लोग चुनौती भी देते हैं ऐसे लोगों को, जो कहते हैं कि महाराजा सुहेलदेव राजभर और लाखन राजभर को कोई सिद्ध कर दे, तो दूसरे कम्युनिटी से या जाति पर जो प्रश्न खड़ा होता है कोई सिद्ध कर दे तो फिर तैयार है। आपके पार्टी के राष्ट्रीय सलाहकार भी हैं और इतिहासकार हैये हैं। जब आपके पार्टी में ही आपके इतिहासकार हैं तो क्यों न जो है उनको सामने बिठाकर इस मामले को दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया जाए। देखिए, जो चीज़ें लोग स्वीकार करने की स्थिति में नहीं है, माननीय एमबी साहब ऑलरेडी ऐसे लोगों के साथ टेबल टॉक कर भी चुके हैं। उसकी वीडियो भी सोशल मीडिया पर गई थी। लोग मान भी रहे हैं कि लाखन राजभर जी क्या है। लेकिन मैं कहा ना कि इतिहास के तथ्यों को कोई छुपा नहीं सकता। कुछ दिन ये झगड़ा और चलेगा, लेकिन लंदन में और अमेरिका में एक बुक रखी हुई है महाराजा सुहेलदेव राजभर के साथ साथ जो लगभग 585 राजाओं में जो 165 राजा राजभर थे, उनका इतिहास रखा गया है। जैसा कि एमबी राजभर साहब हमको बता रहे थे, कह रहे थे कि उस बुक को किसी प्रकार से कॉपी कराकर यहाँ आ जाता तो फिर सारा दूध का दूध पानी का पानी हो जाता। और मैं इस चीज़ को कहूँ कि जो लोग ऐसे विवाद को उत्पन्न करते हैं उनको एक बार टेबल टॉक करने की आवश्यकता है। अनिल राजभर जी जो कि यहाँ मड़ियाहू विधानसभा से हैं और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी में युवा चेहरा बन के उभरे हैं, तो उनके लिए क्या कहना चाहिए। अनिल राजभर अच्छे नेता हैं, अच्छे कार्यकर्ता हैं। मुंबई से मैं जानता हूँ इनको, और इनके जैसे कार्यकर्ता सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को आगे बढ़ाते हैं। मैं ये कह सकता हूँ कि आज का युवा समाज कहीं न कहीं अपने समाज, मैं जाति का नाम ले रहा हूँ, अपने जाति अपने समाज के साथ साथ सर्व समाज का हित कैसे हो, सर्व समाज की लड़ाई कैसे लड़ी जाए, सर्व समाज का उद्धार कैसे होगा और उनके बीच की जो समस्याएं हैं उसका समाधान कैसे होगा, इस पर अगर कोई सोच रहा है तो युवा समाज ही सोच रहा है। उसी में एक नाम अनिल राजभर का है। अभी सुल्तानपुर में महाराजा नंद कुंवर जी का किला है और किले के इर्द गिर्द तमाम कब्जा हो जा रहा है, भूमि अधिग्रहण हो जा रहा है, छड़दीवाली मार दिया जा रहा है, बगल में कब्रिस्तान बना दिया जा रहा है। तो वहाँ के बारे में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का क्या कुछ कदम होगा। काम चल रहा है, उस पर काम उस पर चल रहा है। मैंने, शायद आप भूल रहे हैं, मैंने एक बात बोला था कि अभी तो ये झांकी है, पूरा इतिहास जगाना बाकी है। महाराजा सुहेलदेव राजभर जी की मूर्ति स्थापना के बाद हमने यह प्रण लिया है कि जहां उन्होंने शब्दभेदी बाण का ज्ञान प्राप्त किया था, इसके साथ साथ जहां उनका जन्म हुआ था अंबेडकर नगर के सुरहोरपुर में, उसको भी मुझे सुरक्षित कराना है। इसके साथ साथ जिस मजार की आप बात कर रहे हैं सुल्तानपुर में, ऑलरेडी जब वहाँ पूर्व के डीएम साहब थे उनके माध्यम से मैं ऑलरेडी लेटर चलवा भी चुका हूँ और वहाँ थोड़ा सा विवाद भी खड़ा हुआ है, लेकिन उसके बावजूद जब तक वहाँ महाराजा सुहेलदेव राजभर जी का मूर्ति स्थापित नहीं करा दूँ तब तक मानूंगा नहीं। तो आखिर में जाते जाते क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे जनता को और पदाधिकारियों को। मैं सबसे पहले तो पदाधिकारियों से कहूँगा कि आपसी सहमति बना के रखें, एक दूसरे का सहयोग करके, क्योंकि इसी पार्टी से ही हमारा सम्मान है, इसी पार्टी से हमें अधिकार मिलना है, इसी पार्टी से हमारी पहचान भी है। तो इस पार्टी को हमें दिन दुगुना रात चौगुना आगे बढ़ाना है। इसके साथ साथ समाज में कहेंगे कि बेटियों को जरूर पढ़ाइए, और बेटियां पढ़ेंगी तो 2 परिवार सुधरेगा। बेटों को पढ़ाइए ताकि परिवार में सारी चीज़ें सामाजिक, शैक्षणिक और राजनीतिक और आर्थिक दृष्टिकोण से डेवलप्ड हों, और इसके साथ साथ सभी लोग मिलजुल करके रहें। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। हमारे साथ थे डॉक्टर अरविंद राजभर जी, जो कि काफ़ी मुद्दों पर और इतिहास को लेकर चर्चा किया गया और काफ़ी बेबाकी से इन्होंने अपनी राय रखी। आप लोग मनी जी के बातों से कितने % सहमत हैं, अपनी राय जरूर दें और इसी तरह की न्यूज़ आप लोग को इस चैनल पर मिलते रहेंगे। तब तक के लिए इजाज़त चाहेंगे। जय हिंद, जय भारत।